वो खुला है और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। इंडिया के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब नासा के रोवर मिशन में वो वहाँ पर जाएँगे, उनको बुलाया गया है, उनको सेलेक्ट किया गया है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब इंडिया के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं जी हमने वो हेलो मुंबई करके उन्होंने शुरू कर दी है एप्पल ने, तो अब इमेजिन कर रहे हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ये क्या करेगी? वो ज़ाहिर बात है लोगों को एम्पावर करेगी। आप हमारी कोएग्जिस्टेंस की कर रहे हैं, तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में दिनेश शर्मा, हिंदू लॉ मेकर, ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजॉरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभालें। और फिर आज मैं देखता हूँ कि पीटीआई के जो बच्चे हैं, इमरान जिनको अपने आप को शेख मुजीब से कंपेयर कर रहा है और शेख मुजीब को हीरो बना रहे हैं आप, यानी इतना बेशरम और बेगैरत नहीं हो जाओ कि एक शख्स जिसने 5 लाख पाकिस्तानी बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा किया हो, तुम उसको हीरो बना के पेश करो कि वो हक पर था। जितनी आंटी अंकल मुझे कहते रहे ना सोल्यूशन तो बताएं, सोल्यूशन तो बताएं, ये सोल्यूशन बता रहा हूं आपको, ये करके देखो, आप देखना आपके रिजर्व जो है ना डॉलर के, देख ये देख चेक करो ये नबील, ये ऊपर जाएंगे आपके। 2017 में इंडिया मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे कुछ शहरों में गया था। वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे रह लूंगा तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो मुझे पाकिस्तान में मिल रही हैं। आपका यहाँ पे पिलग्रिम विजिट, राइट? जी जी, पिलग्रिमेज है। तो पिलग्रिम विजिट में आपको थाली लेके जॉब लेके सामने कौन आता भाई, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है? पाकिस्तान आर्मी की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में, इक़्तिदार की लालच में इतने बेगैरत नहीं हो जाओ कि हम बद्दुआएं करने लगे तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुमको अबू जहल और अबू लहब के साथ। ये कौन बताएगा? ये तो बेहतरीन वक्त है आजाद खारिजा पॉलिसी इख्तियार करने का। फिर अब इंडिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इंडिया 5वीं बड़ी जो मीशत बना है दुनिया की, वो उसकी मिडिल क्लास के जरिए बना है। इंडिया के अमीर लोगों ने नहीं बनाया उसको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाव हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एप्पल का नया स्टोर नेम है हेलो मुंबई नाम का एक एप्पल स्टोर मुंबई में खुला है। अभी मुंबई चाइना के बाद नया सेंटर बन चुका है जहां पे एप्पल मैन्युफैक्चर होगा और दुनिया भर में यहाँ इसमें भारत का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चर होगा। तो भारत में 800 मिलियन यूजर्स हैं जो कि मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह, तो उन लोग के लिए बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये देख के हैरान है कि भारत में दुनिया भर का लोग आते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं। भारत बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें उन लोग को भी प्रॉफिट होता है और जो ट्रेड करते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है। जो चाइना में जाके कंपनी ओपन किए थे और अभी भारत में कंपनी ओपन करने के लिए सोच रहे हैं, और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को मैं वॉच पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है और उनको पता है ये डिजिटाइजेशन पुश है, तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। अ, और इसमें अगर मैं एक देख रहा था मैकेंजी की एक रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी पुरानी है, मैं 2019 की थी, 3 साल पुरानी। और लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ऐप्स डाउनलोड में आई थिंक इंडिया जो है वो पीछे है, चाइनीज़ आगे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऐप्स होती हैं, डाउनलोड करते हैं। इसी तरह कोई 1.17 बिलियन वायरलेस फ़ोन सब्सक्राइबर हैं, कोई 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, कोई 354 मिलियन स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये और वो ये कह रहे हैं, मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। दिस इज़ व्हाट ये मैकेंजी डिजिटल है, ये इन्होंने बेसिकली डिजिटल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी। सो ये ऑब्वियसली बड़े नंबर हैं, बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जी हमें डिजिटल रुपी के ऊपर जाना है और डिजिटल रुपी सारी बात है कि ये एक जिसे आप कहते हैं ना कि एक करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी
और बहुत सारे तो लोग मुझे यही पता कि इंडिया में शायद ये डिजिटाइजेशन ऑलरेडी ये चल रही है, जिसमें आप देखें कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप 800 मिलियन लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। 800 मिलियन, 800 मिलियन, यानी कि टू अगर 200 मिलियन पाकिस्तान की ज़्यादा 225 मिलियन है तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, ठीक है जी। और जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन इंडिया की 44% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक। इट मींस कि हर बंदा जो स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करता है दैट इज़ मोस्ट कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द वाईफाई। और ये आप इमेजिन कर लें, ये जो स्मार्टफोन के इंटरनेट यूजेस 2017 में 18% थे। आज इंडिया में जो स्मार्टफोन जो फ़ोन्स के अंदर जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है वो मोर देन 44% जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और ये अब ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी की पूरी वो यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, ये गैजेट्स उनको देना चाहते हैं। हमारे पास गैजेट्स ही नहीं है और हमारी यूथ जो है वो किस तरह पीछे रह गई है। मैं उसको ये देता हूँ, मैं पढ़ रहा था अभी कि मेरे इंटरनेट में मेरे सामने गुजरा थोड़ा दिन पहले कि इंडिया के अंदर जो सबसे लोएस्ट फ़ोन आई थिंक है वो 40-50 हज़ार रुपये का, इंडियन रुपये का जो है वो मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फ़ोन लेने ये कौन बताएगा? ये तो बेहतरीन वक्त है आज़ाद खारिजा पॉलिसी इख्तियार करने का। अब इंडिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इंडिया 5वीं बड़ी जो मीशत बना है दुनिया की, वो उसकी मिडिल क्लास के जरिए बना है। इंडिया के अमीर लोगों ने नहीं बनाया उसको, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, वो बहुत खुशहाल हुई है और और प्रॉस्परस सर है। मिडिल उसकी क्लास वजह ये है क्लास कि में उनकी इजाफा हुआ है ना, मिडिल क्लास उनकी बड़ी है, हमारे यहाँ तो श्रिंक होती जा रही है। हम काबिज हो गए हैं इस मुल्क के ऊपर और हम कब्जा करने के बाद हम अपनी तरीके से इस मुल्क को चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए महज एक किताब है जो कि बुक शेल्फ में लिख कर रखी जाए। रोजाना पाकिस्तान में 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए। एक दिन में 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। 70,000, क्योंकि ब्रेन ड्रेन शुरू हो गई है लोगों को। यहाँ पर जब आप रोजगार भी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनको आटा नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को ना तालीम दे सकते हैं ना उनको खाना दे सकते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे। लास्ट मंथ फरवरी में मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मैं ऑफिस में गया हूँ और मुझे 100 पेज का चाहिए था। अब बिलीव करें कि मुझे वहाँ पे बताया गया, वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट के जो थे वो कह रहे थे कि सर हमारे पास पेपर नहीं है तो आपको 36 पेजेस का हम इशू कर सकते हैं, 100 पेजेस वाला हम आपको। मैंने हालांकि उनको कहा यार 10 ईयर्स का कर दो, बार बार क्योंकि जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पेजेस बढ़ा दे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, हालांकि मैंने फीस भी पे की हुई थी। तो मुझे जो पासपोर्ट अभी वो मिला बता है, रहा हूं ना आपको कि है नहीं, उनके पास कागज नहीं है। एग्जैक्टली वो असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब अगर आपके पास कागज ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्या आपसे वो बहस करता रहूंगा। मैं कहा जो है वो मुझे आप इशू कर दे। और बिलीव मी कि सर जो लाइनें लगी हुई थी वहां पे, मैं हैरान हो गया कि मतलब पासपोर्ट बनाए हुए मुझे पता नहीं काफी अरसा हो गया, रिन्यूअल भी कराता हूँ, ये रश मैंने कभी नहीं देखा, ये हालत मैंने कभी नहीं देखी जो इस साल। लोग छोड़कर जा रहे हैं ना जी, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सर क्यों ना जाए? ड्रेन हो रही है क्योंकि उनको इस मुल्क के जो ये सियासतदान हैं ये उनको आटा नहीं दे सकते, तो लोग बेचारे अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर, औरतें अपना जेवर बेचकर अपने बच्चों को जो है बाहर भेज रही हैं सर। और वो जो है बाहर जाकर कुछ कमाई करें। और जो यहाँ तो रोजगार ही नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया, सारा रोजगार इनके पेटों में चला गया, इन बिजनेसमैनों के, इन सियासतदानों के, इन ब्यूरोक्रेट्स और इनके बच्चों के लिए चला गया सारा। सर बात ये है कि ये लोग पाकिस्तान के आम लोगों के लिए